भगवान महादेव के दिव्य चरित्र श्रवण के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। भगवान ने अपने को दो प्रकार की गंगा प्रदान की। एक गंगा भगवान के मस्तक से निकलती है जो नारायण भगवान के चरणों का जल है, और एक भगवान के महादेव के मुख से निकलती है, उसको बोलते हैं आचरण गंगा। तीर्थ को गंगा को चरण तीर्थ सिर पर गंगा है, आचरण तीर्थ मुख में गंगा है, क्योंकि कथा को गंगा कहा गया है। जैसे गंगा पवित्र करती है उसी प्रकार से कथा गंगा भी जीव को पवित्र कर देती है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ मुद्रा में रहते हैं। यदि उनको क्रोध भी आता है तो उनकी एक लीला मात्र होती है। हम जैसे थोड़ी हैं भगवान कि क्रोध आएगा तो फिर वो रोटी पानी बंद कर देंगे, हैं, या भोजन बनाना ही बंद कर देंगे या खाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। भगवान का जो क्रोध होता है वो एक लीला मात्र होती है। जैसे भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने अपनी जटाएं उखाड़ी जोर से और धरती में पटकी चट्टान के ऊपर वीरभद्र प्रकट हो गए। तो वीरभद्र भगवान वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष का यज्ञ समाप्त कर जाकर, बस इतने बोले, वीरभद्र वहां से चले गए और भगवान नारायण नॉर्मल हो गए। बोलो जय सिया राम। और हम तो एक हफ्ते की हफ्ता निकाल देते हैं, नॉर्मल ही नहीं होते। बोलो जय सिया राम। तो भगवान को जो क्रोध होता है वो भगवान की केवल लीला मात्र होती है। तो भगवान जो महादेव हैं वो स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हसमुख मुद्रा में रहते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान ने अपने को दो गंगा अपने शरीर से प्रकट की हैं, मुख से कथा गंगा और सिर से भगीरथी गंगा। भगवान महादेव के चरित्र शिवपुराण के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो जब हम कल सुन रहे थे कि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया दक्ष जी महाराज का, दक्ष महाराज को दंड मिला वीरभद्र के माध्यम से, तो वे सारे के सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंचते हैं। जब ये कथा सुन रहे थे नारद जी सुन रहे हैं ना कथा, तो जय सिया राम। नारद जी अपने पिताजी से कथा सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि उनके मन में बड़ा क्षोभ है, अशांत है उनका मन, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी के साथ यानी नारायण भगवान के साथ बदसलूकी कर दी। जैसा आचरण होना चाहिए था उसके विपरीत आचरण कर दिया। भगवान को भला बुरा कहा, तो फिर बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि मेरे से गलती हुई है। भगवान कहते कोई बात नहीं, ये तो हमारी लीला मात्र है, तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शिव नाम को जपो और शिव भगवान के चरित्रों का श्रवण करो, तुम्हारे मन में शांति की स्थापना हो जाएगी। तो नारद जी अपने पिताजी से कथा सुन रहे हैं। जब उन्होंने कथा सुनाई कि भाई सारे देवी देवता वहां पर पहुंचे हुए थे, नारायण भगवान भी थे, दधीची जी वापिस आ गए वहां से लौट करके, श्राप दे के उनको कि जहां पर शंकर भगवान का यज्ञ भाग नहीं होता है वो यज्ञ ही नहीं कहलाता, वो तो विनाश का कारण बनता है। इसलिए वहां से दधीची महाराज और जितने भी शंकर भगवान के भक्त थे वहां से निकल गए, वॉकआउट कर गए, चलो यहाँ हमारा कोई काम नहीं। तो नारद जी वहां पे बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं कि भाई नारायण भगवान तो भगवान शंकर के परम प्रिय है। अभी हमने कथा सुनी थी कि गोलोक धाम है एक भगवान का। जैसे भगवान जहां रहते हैं ना उसको धाम कहते हैं। भगवान राम जी रहते हैं साकेत धाम बोलते हैं, भगवान कृष्ण नारायण रहते हैं उसको गोलोक धाम बोल देते हैं, वैकुंठ धाम बोल देते हैं। तो भगवान का एक स्थान है गोलोक धाम, वो किसने बना के दिया था? बोलो जय सिया राम। भूल गए? शंकर भगवान ने तो बनाया था। भगवान की एक शंकर भगवान की गौशाला थी बढ़िया, और गौशाला में उन्होंने एक सुंदर भवन की रचना की, सुंदर सिंहासन बनाया, उसके ऊपर नारायण भगवान को बैठाया
तो नारायण भगवान की खूब वहां पर उनकी पूजा की, तरह तरह की बड़े उपहार दिए। सारे देवी देवताओं ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, स्तुति गाई भगवान की। तो भगवान महादेव कहते हैं कि आज से ये जो स्थान है वो गोलोक धाम के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो नारायण भगवान का वहां पर नित्य निवास होता है। तो नारद जी कहते हैं कि नारायण भगवान तो महादेव के बड़े परम प्रिय हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी बुद्धि कहाँ आ गई कि जहां पर शंकर ना गए हों और वहां पर नारायण पहुंच जाए। बात तो ठीक है नारद जी की। तो नारद जी को कथा सुनाते ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को ये भी एक शाप लगा था, जैसे कई शाप लगे ना भगवान के। जब भगवान महादेव कथा सुना रहे होते हैं पार्वती को, तो पार्वती को कथा सुनाते हैं कि भगवान का अवतार के जो कारण है वो बताओ। पार्वती ने पूछा तो भगवान महादेव उनको भगवान ने अवतार क्यों लिया अनेक कारण बताए। एक कारण ये बता दिया कि नाग ने शाप दिया था तो भगवान को राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। एक कारण ये बता दिया था कि वृंदा ने शाप दिया था। एक कारण ये बता दिया कि ब्राह्मणों का शाप था। कई उसमें शाप की बात आई है। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार दधीची ने भगवान नारायण को शाप दे दिया। तो नारद ने कहा कि वो कथा सुनाए हमको। तो शिव पुराण में कथा आती है कि एक राजा थे, उनका नाम था क्षुभ। क्षुभ का मतलब KASHUV, क्षुभ। जैसे कक्षा लिखते हैं ना, कक्षा उसमें आता है क्ष। तो क्षुभ नाम का एक राजा था, बढ़िया राजा था। और दधीची महाराज उस राजा के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों। तो दोनों की पढ़ते पढ़ते मित्रता हो गई। बोलो जय सिया राम। तो मित्रता जो है वो समानता में होनी चाहिए। कोई एक अमीर हो कोई गरीब हो तो उनकी मित्रता ज्यादा नहीं पटती है। और वो कहाँ राजा और वो कहाँ साधारण ब्राह्मण, तो उनकी आपस में मित्रता तो थी, चलती रही, पढ़ते रहे। बाद में एक दिन बैठे हुए थे तो ऊंच नीच की बात चल गई, कौन श्रेष्ठ होता है। तो दधीची महाराज कहते हैं कि सारे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यदि ब्राह्मण को देख करके किसी का माथा झुकता है, ब्राह्मण को देख करके उसके मन में प्रसन्नता होती है, तो भगवान उस व्यक्ति के हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। और जो ब्राह्मण को देख करके जिसकी तेवड़ियां चढ़ जाती हैं, ये कहाँ से आ गए सवेरे सवेरे, ये कहाँ मिल गए, तो उस व्यक्ति को देख करके भगवान दूर से ही भाग जाते हैं कि ये बहुत ही कट दर्शन है, इसके दर्शन करने में भी पाप लगता है। तो आचार्य लोग कहते हैं कि विप्र दृष्ट्वा द्विषम, जो द्वेष करता है ब्राह्मण को देख करके, हरिदूरात् पलायते, तो नारायण भगवान वह दूर से ही भाग जाते हैं उस व्यक्ति को देख करके। किसको? जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है। ये दधीची महाराज ब्राह्मण हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई तीन जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। अब श्रेष्ठ इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम ऊंच नीच को। जैसे हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर का जो ऊपर वाला भाग है, ये इसको बोला गया ब्राह्मण। और जो ये भाग है भुजाओं वाला, इसको बोला गया क्षत्रिय। और जो पेट वाला भाग है, इसको बोला गया वैश्य। ठीक है? तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा आप कैसे तय करेंगे? अगर हम बोलें कि मुख श्रेष्ठ है तो भुजाओं का भी तो कुछ महत्व है। तो बोलें कि भुजाएं श्रेष्ठ हैं तो पेट के बिना कैसे काम चलेगा? तो अपने अपने स्थान पर उचित हैं। तो उन्होंने बोला कि यदि हम इनका मुकाबले के हिसाब से देखते हैं तो दधीची महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों श्रेष्ठ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। राजा ने कहा कि राजा श्रेष्ठ होता है। तो दधीची बोले कि राजा कैसे श्रेष्ठ होते हैं? कि सर्वदेव मयो नृपः, देवता
राजा के शरीर के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं। वो अपनी जगह पे ठीक है राजा, और दधीची अपनी जगह पे ठीक है। तो वो बड़बड़ाने लगे फिर आपस में, बोलो जय सिया राम। जो आदमी कहता है कि मैं बड़ा हूं, तो अगला बोले, दूसरा बोले कि मैं बड़ा हूं, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो कहे आगे से बोल दे कि भाई तुम बड़े हो हैं, हम छोटे हैं, तो लड़ाई बंद हो जाती है। यही तो चक्कर है। तो दधीची ने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और राजा कहता है कि राजा सबसे श्रेष्ठ होता है। आपस में होगी उनकी तू मैं, और ब्राह्मण को क्रोध आ गया, खड़े हो गए ब्राह्मण, दधीची महाराज, और एक घूसा मारा सिर के अंदर, और थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर के गिर पड़ा राजा। अब राजा की चेतना लौटी, फिर एक आध मिनट में हो गया वो खड़ा हुआ। तो उसने अपने शस्त्र उठाए और ऐसा शस्त्र का प्रहार किया कि दधीची वहां पे चित्त हो गए, काफी देर तक नहीं उठे। तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ दधीची महाराज को। तो दधीची भगवान शंकर के महादेव के परम भक्त हैं। तो उन्होंने महादेव को याद किया, और महादेव की कृपा से उन्होंने शुक्राचार्य जी महाराज से दीक्षा ली महामृत्युंजय मंत्र की। बोलो जय सिया राम। दीक्षा ली महामृत्युंजय मंत्र की। यदि तुम इस मंत्र का अनुष्ठान करो तो भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जब महादेव प्रसन्न होंगे तो फिर अपना उनसे कुछ वरदान मांग लेना जो आपको ठीक लगे। तो दधीची महाराज ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय नाम ये अनुष्ठान किया, और इस अनुष्ठान के प्रभाव से महादेव प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। महादेव जब प्रकट हुए तो बड़े प्रसन्न हो। आप लोग कुरुक्षेत्र गए होंगे, सब लोग कुरुक्षेत्र गए हैं, वहां पर महादेव के दर्शन भी किए होंगे, गए हो। कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है स्थानेश्वर महादेव, जहां पर भी भगवान महादेव का दिव्य मंदिर होता है, वहां पर भगवती माता भी विराजमान होती है। तो वहां पे भगवान का एक मंदिर है स्थानेश्वर महादेव, और वहां पर माता रानी का मंदिर है भद्रकाली माता। दोनों मंदिर आसपास है। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो वो जो शिवलिंग है वहां पे, तो उसी समय का वो शिवलिंग बताया जाता है कि दधीची महाराज ने तप किया, शंकर भगवान प्रकट हुए। तो शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जब भगवान ने पूछा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने वहां पे कहा कि हमें 3 वरदान चाहिए प्रभु आपसे। भगवान महादेव बोले बोलो क्या चाहिए। भगवान तो हैं ही अच्छे, कुछ भी मांगो वही दे देते हैं, बिना विचारे देते हैं। वो तो बाद में विचार करते हैं कि मैंने इसको ठीक दिया कि नहीं दिया, वो अलग बात है। तो भगवान महादेव कहते हैं कि वरदान मांगो। दधीची बोले कि हमें 3 वरदान चाहिए। पहला वरदान ये दो कि हमारा जो शरीर है वो एकदम वज्र का हो जाए। बोलो जय सिया राम। बुलेट प्रूफ जिसको बोलते हैं आजकल की दृष्टि में, मतलब किसी भी अस्त्र शस्त्र का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का वज्र बना दो। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो वैसा हो गया। दूसरा वरदान बोलते हैं कि मैं अवध्य हो जाऊं। अवध्य का मतलब किसी से मेरा वध ना हो सके, कोई मेरे को मार ना सके बस। बोलो जय सिया राम। और तीसरा वरदान ये मांगा, तीसरा वरदान मेरा ये है कि मैं हमेशा दीनता से दूर रहूं, हीन दीन ना बनूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो तीनों वरदान दे करके भगवान वहीं पर दधीची महाराज के सामने एक दिव्य जो शिवलिंग है, शिवलिंग के रूप में वहां पे परिवर्तित हो गए। और जो स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका वो जो वहां पे शिवलिंग है, वो साक्षात भगवान महादेव है। दधीची के कारण भगवान प्रकट हुए थे। तो बहुत नजदीक है आपके यहाँ से कुरुक्षेत्र, तो 1.5 घंटे का रास्ता है। सवेरे जाओ, मंदिरों के दर्शन करो और शाम को लौट आओ। बोलो जय सिया राम। वहीं पे बाणगंगा है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो उनके जीवन का नियम था
जीवन में कुछ ना कुछ नियम जरूर रखना चाहिए अपना। नियम और संयम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो भीष्म पितामह का एक नियम था कि वो केवल गंगा जल पीते थे बस। ये दूसरा नलके नलके का कुएं का पानी ये नहीं पीते थे। हमेशा गंगा जल पीते थे, गंगा पुत्र थे। संकल्प लिया था इन्होंने। जब सरसैया पे लेटे हुए हैं तो एक बार कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया जाए। तो फिर वहां पर जल प्रस्तुत किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पितामह साधारण जल नहीं पीते हैं, तो उन्होंने वो पानी पीने से इनकार कर दिया कि मेरे को तो भाई गंगा जल चाहिए। और देव योग से वहां पे गंगा जल उस समय नहीं था। तो भगवान ने फिर अर्जुन की ओर इशारा किया और अर्जुन ने अपने एक बाण का प्रयोग करते हुए वहीं पर गंगा मैया प्रकट कर दी। बोलो जय सिया राम। तो वहां पे बाण गंगा बोला गया, उसको बाण गंगा है। वहां पे नरकातारी हनुमान जी हैं। नरकातारी हनुमान के भगवान के कोई दर्शन कर लें तो वहां पर उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, इतना दिव्य मंदिर है वहां पे। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है जिसको हम ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश किया। कुरुक्षेत्र के साथ एक जगह है, उसका नाम है, जहां पर भगवान ने ज्योतिषर में, उसका नाम है ज्योतिषर। ज्योतिषर में भगवान ने उपदेश किया। तो ये बड़े दिव्य स्थान है, वहां पे उन पे दर्शन करने चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे भी थे जो अपने बाण मार करके गंगा प्रकट कर देते थे। बोलो जय सिया राम। तो भगवान दधीची ने जो तपस्या की तो भगवान महादेव वो साक्षात वहां पे प्रकट है। और वहां पे कोई भगवान के दर्शन करता है, जल चढ़ाता है, अभिषेक करता है तो उसका बड़ा दिव्य फल प्राप्त होता है। तो दधीची महाराज को भगवान महादेव ने यह वरदान दिए और भगवान शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। उसके बाद दधीची महाराज अपना लौट गए वहां। अब जब उसको वरदान मिल गया ब्राह्मण देवता को, मैं आपको वो श्लोक सुना था तो बीच में बोल गए, विप्र दृष्टम हरि विप्रतुषम निरम दृष्टवा हरिदुरात्वाय। ब्राह्मण के साथ द्वेष करने वाले व्यक्ति को देख करके भगवान दूर से ही भाग जाते हैं। और विप्राणाम सेवनाताशु हरि आयाति मानसे। तो जो ब्राह्मणों का प्रेमी होता है वो भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वो जय श्री राम। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। क्या नाम है? ब्रह्मण्य देव, जो ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान कृष्ण की जब स्तुति करते हैं उसमें तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है भगवान का। तो जो महाराज दधीची थे ये ब्राह्मण देवता, जब इनको वरदान मिला तो तुरंत सभा में पहुंच गए राजा के। तो राजा को ललकारते हुए उन्होंने बोला कि मेरे से युद्ध करो। अब शक्ति इसको मिली हुई थी। तो राजा जब उनके पास आते हैं तो राजा ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन दधीची महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। जिसके पक्ष में भगवान महादेव खड़े हो जाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता भाई। हाँ, शर्त यह है कि व्यक्ति का आचरण बढ़िया होना चाहिए। तो जय सिया राम। वैसे तो जलंधर के पक्ष में भी भगवान लड़ रहे थे। जब जलंधर का युद्ध हुआ भगवान के साथ, तब महादेव के साथ, तब वो भी वहां पे भगवान तो उसके पक्ष में थे, नारायण उसके जलंधर के। लेकिन जब जलंधर के पक्ष में नहीं, जलंधर के साथ तो भगवान की लड़ाई हो रही थी महादेव का युद्ध हो रहा था। तो जब तक जलंधर का आचरण पवित्र रहा भगवान महादेव भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जब व्यक्ति का आचरण बढ़िया होता है और साथ में भगवान उसके साथ खड़े हों तो उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं हो सकता। दधीची महाराज के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं बिगड़ा। तो उन्होंने कुशा उठा ली वहां से। बोलो जय सिया राम। कुशा बहुत पवित्र घास मानी गई है। जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, तर्पण करते हैं तो कुशा का प्रयोग करते हैं उसमें, तो कुशा कभी अपवित्र नहीं होती है। तो उन्होंने कुशा उठाई वहां से और कुशा को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया और उनके ऊपर, राजा के ऊपर, राजा का शरीर चलने लगा। जितने भी उनके संगी साथी थे वहां पे सबका शरीर चलने लगा। इतने में वो अचेत होकर के गिर पड़ा। दधीची महाराज लौट करके आ गए। अब राजा को बड़ी वो हुआ कि भाई इसने तो हमारे साथ बड़ा अन्याय कर दिया, हमारी बेइज्जती हो गई है। तो वो नारायण भगवान के भक्त हैं, उन्होंने नारायण भगवान को याद किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो। भगवान ने बोला कि क्या करें? बोले दधीची को हरा दो जा करके, हमारी तरफ से उनके लड़ाई करो। तो दधीची के पास भगवान रूप बदल करके उनके पास उपस्थित हुए। तो दधीची ने भगवान को पहचान लिया, नारायण भगवान, ये तो नारायण है। और नारायण भगवान के साथ फिर दधीची का वहां पर युद्ध होता है। और जब वो छल कपट करने लगे भगवान, तो दधीची महाराज उनको शाप दे देते हैं कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम विवेकहीन हो जाओ, तुम्हारा जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो उस समय दधीची के शाप के कारण भगवान महादेव दक्ष के यज्ञ में चले गए थे, क्योंकि उनका जो विवेक था वो नष्ट हो गया था, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। ज्ञान नष्ट होने का मतलब क्या कर्म हमें करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय। जो बुद्धि, जो विवेक से काम लेता है, किस काम में प्रवृत्त होना चाहिए, कौन से काम से निवृत्त होना चाहिए, मतलब क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। कार्य कार्य, क्या करना है क्या नहीं करना। बंधम मोक्षम च यावेति, बंधन और मुक्ति को जो जानती है बुद्धि ठीक ठाक से, उसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। और जब विवेक बुद्धि होती है तो व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त होता है। तो भगवान नारायण की जो विवेक बुद्धि थी, दधीची के शाप के कारण वो विवेक बुद्धि उनकी खत्म हो गई थी। इसलिए नारायण भगवान शंकर दक्ष महाराज के उस यज्ञ में देवी देवताओं के साथ सम्मिलित हुए थे। तो इसी कारण से वो दक्ष का जो यज्ञ था वो विध्वंस हुआ। और उसके बाद देवी देवता मिल करके भगवान महादेव के पास पहुंचे हैं और पहुंच करके सबने मिल करके भगवान महादेव की स्तुति गाई कि हे प्रभु, आप तो अनंत हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, भेद भी आपका पार नहीं पा सकते, इससे कल्याण करो। और हमसे गलती हो गई या दक्ष से गलती हुई है तो उसका यज्ञ जो है उसको पूर्ण करो। और भगवान महादेव समझ गए कि भाई देवताओं का उसमें कोई ज्यादा दोष नहीं है, दोष तो केवल दक्ष का ही था। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम सब मिल करके हमारे पास आए हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य ही करेंगे। तो भगवान महादेव उनकी उस स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के हैं, तो रात मान लो शाम को खेलने के लिए गए, इकट्ठे हो गए कहीं, तो आपस में उनकी लड़ाई होगी। किसी ने किसी कमीज फाड़ दी, किसी ने किसी की बनियान फाड़ दी, हैं, किसी ने जूता किसी का फेंक दिया, लड़ पड़े। तो वो गुस्सा उनके लिए, वो लड़ाई वहीं तक है बस। अपने कहावत है कि रात गई बात गई। बोलो जय सिया राम। बात समझ गए? रात गई बात गई। तो बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन कल को फिर वो इकट्ठे खेलेंगे। बोलो जय सिया राम। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो जब हमारा स्वभाव ऐसे बच्चों जैसा हो जाएगा, तब हम भगवान के भक्तों की लाइन में खड़े होने के योग्य हो जाएंगे, हमारे अंदर योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान ने विचार किया कि चलो आए हैं तो उन्होंने स्तुति वंदना की, तो चलो उनके साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, बताओ तुम्हारा यज्ञ कहाँ हुआ। बोलो जय सिया राम। भगवान से प्रार्थना करो थोड़ी सी।
बोलो शंकर भगवान की जय।